नगर के बीचों बीच एक पुरानी लेकिन चहल पहल से भरी कोठी थी जिसका नाम था चांदनी महल। यहाँ रातें बेच दी जाती थी और सुबह पछताओं की धूल से ढकी रहती थी। उसी कोठी में नगर की प्रसिद्ध वेश्या महालता रहती थी। जिंदगी ने उसके साथ बड़े खेल किए थे, इसलिए अब वह खुद भी अपने ग्राहकों के साथ खेल खेलना सीख गई थी। उस रात भी वही हुआ। वह आराम से लेटी हुई थी। उसके मन में ना कोई ग्राहक था, ना कोई उम्मीद। थकान उसकी पलकों पर भारी थी। धीरे धीरे नींद ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और तभी सपनों की दुनिया में किसी अनजाने आदमी की आकृति उभरी। महालता हड़बड़ा गई। वह कोई आम चेहरा नहीं था, वह उसे साफ दिख रहा था। उसकी दाढ़ी हल्की थी, चेहरा साधारण लेकिन शांति से भरा हुआ। पर सपने में वह आदमी उसके पास आया, बिना बोले, बिना पूछे, और सपने की अनकही दुनिया में उसने वही किया जो उसकी दुनिया की हकीकत में कई लोग करते थे। महालता करवटें बदलने लगी। सपने में घटित यह सब कुछ उसे अजीब लगा, पर उतना भी अजीब नहीं जितना सुबह लगने वाला था। जब महालता की आंख खुली तो वह बेचैन थी। छाती तेजी से उठ गिर रही थी। कमरे में वही सन्नाटा था, पर मन में तूफान। उसने खुद से पूछा, कौन था वह? क्यों आया मेरे सपने में? और ऐसे क्यों? कुछ देर तक वह उधेड़-बुन में पड़ी रही, लेकिन फिर उसके भीतर की वही पुरानी व्यापारी प्रवृत्ति जाग उठी। अगर उसने मेरे साथ सुख भोगा, चाहे सपने में ही सही, दाम तो लेने ही पड़ेंगे। उसने नौकरों को बुलाया। 2 भारी भरकम आदमी कमरे के बाहर खड़े थे, गोरा और बादल। महालता ने गंभीर स्वर में कहा, आज का काम सुनो। उसने उस सपने वाले आदमी का हुलिया बहुत ध्यान से बताया। बादल ने पूछा, मालकिन, कोई हकीकत में आया था क्या? महालता ने तिरस्कार में कहा, हकीकत या सपना, क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने सेवा दी है, दाम लेना मेरा हक है। जाओ, उसे पकड़ कर लाओ। नौकरों ने सिर झुकाया और निकल पड़े। उन्हें पता था कि महालता का आदेश ही उसका धर्म था। धवल नाम का साधारण आदमी घर से राशन लेने निकला था। उसकी पत्नी सीता ने जाते हुए कहा था, थोड़ा जल्दी आना, और वह हाँ कहते हुए चला आया। लेकिन किसे पता था कि आज उसकी दुनिया ही उलटने वाली है। गोरा और बादल उसे दूर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर यह भाव था, हाँ, यही है वह आदमी। बादल एकदम आगे बढ़ा और धवल का रास्ता रोक लिया। गोरा ने पीछे से पकड़ लिया। धवल घबरा गया। अरे, क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? गोरा गरजा, बहुत भोले मत बनो। हमारी मालकिन तुम्हें बुला रही है। तुमने रात को उनके साथ आनंद लिया, अब दाम चुकाओ। धवल के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। उसने चिल्लाकर कहा, क्या बकते हो तुम लोग? मैं तो रात भर घर पर अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। तुम्हारी मालकिन कौन है? मैं उसे जानता भी नहीं। भीड़ जमा होने लगी। लोग तमाशा देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ फुसफुसाने लगे, देखो देखो, वेश्या के साथ गया होगा, अब मुकर रहा है। हाय रे दोगले, बीवी को धोखा देकर मजा लिया, अब पकड़ा गया। धवल की आंखों में आंसू आ गए। वह विनती करने लगा, भाइयों, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं गया। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। बादल ने उसका कॉलर पकड़ लिया। अच्छा, सपने में मालकिन को धोखा दोगे और अब पैसे भी नहीं दोगे? धवल अवाक रह गया। सपना? लेकिन नौकरों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने उसे घसीटकर भीड़ के बीच से खींचना शुरू कर दिया। लोग हंस रहे थे, शोर मचा रहे थे, और किसी को उसकी बेबसी का दर्द नहीं दिख रहा था। इस कोलाहल की खबर जल्द ही नगर प्रहरी तक पहुंची। उन्होंने तुरंत यह समाचार राजा तक भेजा। राजा, जो न्यायप्रिय और बुद्धिमान माने जाते थे, जब उन्हें बताया गया कि एक वेश्या अपने सपने में आए आदमी से वास्तविक दाम मांग रही है, तो राजा मुस्कुरा पड़े। यह मामला विचित्र था, लेकिन दिलचस्प भी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया,
वेश्या और उस आदमी को दरबार में पेश करो। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। धवल को लाया गया। उसके कपड़े मैले हो चुके थे। चेहरा भय से पीला था। कुछ देर बाद महालता आई। उसकी चाल ढाल आत्मविश्वास से भरी थी। चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, बस अपनी मांगों का दृढ़ विश्वास। राजा ने कहा, महालता, पूरा मामला बताओ। महालता ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कल रात यह आदमी मेरे सपने में आया और मेरी सेवा का आनंद लिया। जो सुख इसने लिया, जिसका मैं अभी यहाँ वर्णन भी नहीं कर सकती, उसका मोल इसे देना ही होगा। पूरे दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग हंस दिए, कुछ को आश्चर्य हुआ। धवल रोते हुए बोला, महाराज, यह सब झूठ है। मैं सपनों पर कैसे काबू रख सकता हूँ? मैं तो अपनी पत्नी के साथ घर पर सो रहा था। महालता बोली, सपना हो या हकीकत, सुख तो लिया गया, कीमत तो देनी होगी। दरबार शांत हो गया। राजा ने कहा, महालता, तुम्हें तुम्हारी कीमत दी जाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। महालता मुस्कुराते हुए बोली, मैं प्रतीक्षा के लिए तैयार हूँ। राजा ने आदेश दिया, दरबार के बाहर गली में एक बड़ा लकड़ी का खंभा गाड़ा जाए। उसके ऊपर चांदी के सिक्कों की एक थैली बांधी जाए और नीचे ज़मीन पर एक आईना रखा जाए। सैनिक तुरंत आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। दरबार उलझन में था। राजा क्या करने वाले हैं? कुछ देर बाद सबको उस गली में बुलाया गया। खंभा लगा दिया गया था। ऊपर थैली में चांदी के सिक्के चमक रहे थे। नीचे एक बड़ा आईना रखा गया था। राजा ने महालता को बुलाया, देखो महालता, इस आईने में ऊपर वाली थैली साफ दिख रही है। अब तुम आईने में हाथ डालकर अपने सिक्के निकाल लो। महालता चिढ़ते हुए बोली, महाराज, यह कैसे हो सकता है? आईने में सिर्फ तस्वीर दिखती है, असली सिक्के नहीं मिलते। राजा मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। आईने में दिखाई देने वाले सिक्के असली नहीं हैं। उसी तरह सपने में आने वाला आदमी असली नहीं होता और न ही उसके किए हुए काम असली होते हैं। महालता सन्न रह गई। भीड़ तालियां बजाने लगी। राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, जैसे तुम आईने में दिखने वाले सिक्के नहीं ले सकती, वैसे ही तुम सपने में आए आदमी से असली कीमत नहीं मांग सकती। जैसा सपना वैसा भुगतान, जैसे को तैसा। महालता शर्मिंदा होकर चुप हो गई। दरबारियों ने राजा की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। धवल की आंखों में राहत के आंसू आ गए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस निर्दोष आदमी को सम्मान सहित उसके घर पहुंचाया जाए। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, लेकिन धवल की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने आज समझा था कि न्याय सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से भी दिया जाता है। राजा के निर्णय के बाद पूरे नगर में एक ही बात चर्चा का विषय बन गई थी, सपने वाली वेश्या का मामला। राजा के न्याय की तारीफ भी हो रही थी और महालता की मूर्खता पर हंसी उड़ रही थी। सैनिक धवल को सम्मान पूर्वक उसके घर छोड़ आया। धवल की पत्नी सीता दरवाजे पर खड़ी थी। उसने दूर से ही देखा कि उसका पति सिपाहियों के साथ आ रहा है। पहले तो उसका दिल दहल गया, हे भगवान, मेरे धवल ने क्या किया? लेकिन जैसे जैसे वे पास आए और धवल की आंखों में थकान देखी, तो उसने बिना कुछ पूछे उसे गले लगा लिया। क्या हुआ? ऐसे क्यों काँप रहे हो? धवल ने सारी घटना विस्तार से बताई। सीता अवाक रह गई। वह पहले गुस्से से भर उठी, हे भगवान, यह कैसी बदनामी? लोग क्या कहेंगे? मेरी इज्जत का क्या होगा? हमारी गरीबी अलग दुख दे रही है और अब यह अपमान। पर वह बोली, तुम निर्दोष हो और निर्दोष पर ईश्वर की कृपा हमेशा रहती है। राजा ने तुम्हारा सम्मान लौटाया है, यही बहुत है। धवल ने आह भरी, हाँ, मगर डर अभी भी है। लोगों की ज़बानें राजा के आदेश से नहीं रुकती। कोई कहेगा धवल पकड़ा गया था, कोई कहेगा वेश्या से बच गया, कोई कहेगा सपनों में जाता था। सीता उसकी चिंता समझ रही थी। इज्जत गरीब की सबसे बड़ी पूंजी होती है और धवल उसी पूंजी की चिंता में डूबा था। सीता ने उसका हाथ पकड़ा, हम सच जानते हैं, बस बाकी सब हवा की बातें हैं।
समय के साथ सब शांत हो जाएगा। धवल मुस्कुराया, लेकिन दिल अभी भी भारी था। जब राजा ने महालता को सबके सामने झूठा साबित किया और आईने के रुपयों की सीख दी, तो यह बात महालता के मन में जहर बनकर बैठ गई। वह कोठी में पहुंची तो उसके नौकर भी उसकी ओर देखने से बच रहे थे। कुछ लड़कियों के चेहरों पर दबी दबी मुस्कान थी। महालता ने उन्हें घूर कर देखा, पर वे चुप हो गई। कमरे में पहुंचते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह चिल्लाई, राजा ने मेरी हंसी उड़ाई। पूरे नगर में लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं। क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि कोई भी मेरा मजाक बना दे? उसके नौकर चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। महालता का जहर और भी उबलने लगा। उस धवल नाम के आदमी ने मेरी बेइज्जती कराई। मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। जिस रात उसने मेरे सपने में कदम रखा, उस कदम की कीमत अब असल में चुकवाऊंगी। राजा के फैसले ने मुझे रोका। अब देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। उसकी आंखें बदले की आग में चमक उठी। रात गहरी थी। कोठी की पगडंडी पर कदमों की धीमी आवाज़ गूंज रही थी। एक आदमी महालता के कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने आते ही नौकरों से कहा, मैं मालकिन से अकेले में मिलना चाहता हूँ। ज़रूरी बात है। नौकरों ने बिना प्रश्न किए दरवाज़ा खटखटाया। महालता ने अनुमति दी। कमरे में जैसे ही वह आदमी घुसा, महालता ने वहें तान कर कहा, कौन हो तुम? वह बोला, एक समस्या का समाधान हूँ, अगर तुम चाहो तो। महालता ने तिरस्कार से कहा, सपना मुझे आया था, अपमान मुझे मिला है, और समाधान तुम दोगे? उस आदमी ने कहा, तुम्हारा अपमान राजा ने किया। तुम्हारे नौकर तुम्हारा हुक्म मानते हैं, लेकिन तुम अकेली राजा से बदला नहीं ले सकती। महालता चौंकते हुए बोली, क्या तुम मेरी मदद करोगे? आदमी हंसा, मदद नहीं, सौदा करूँगा। महालता की रुचि जागी, क्या सौदा? वह आदमी करीब आया और बोला, राजा के न्याय ने तुम्हें शर्मिंदा किया, पर राजा भी इंसान है, उसकी कमजोरियां हैं। अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा तूफान खड़ा कर दूंगा कि पूरा नगर तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाएगा। और धवल, वह तुम्हारे पास रेंगते हुए आएगा। हम एक नई कहानी बनाएंगे, एक ऐसी कहानी जिसमें सपने और हकीकत का फ़र्क मिट जाएगा। महालता चौंक गई, क्या मतलब? वह बोला, मतलब यह कि अगर सपने में आया आदमी ही असल में गायब हो जाए, या उसके साथ असल में कुछ अजीब हो जाए, तो जनता खुद मान लेगी कि तुम साधारण औरत नहीं हो, तुम्हारा सपना एक शक्ति है। महालता को बात जच गई। उसने कहा, तुम चाहते क्या हो? आदमी बोला, तुम धवल की दुनिया में ऐसा डर भर दो कि उसे लगे तुम्हारे सपने उसकी असल दुनिया को बदल सकते हैं। महालता की आंखों में बदले की आग और तेज हो गई। उसने कहा, मैं तैयार हूँ। वह आदमी बोला, तो फिर कल से खेल शुरू होगा। और वह चला गया। उस रात धवल ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीते दिन का तनाव मन से उतर नहीं रहा था। सीता उसके पास लेटी हुई थी ताकि धवल को सुरक्षा का एहसास हो, पर रात का सन्नाटा बेचैन कर रहा था। आधी रात के करीब धवल नींद में डूबा, और जैसे ही डूबा उसके सपनों में हलचल शुरू हुई। पहले एक धुंध छाई, फिर उस धुंध के बीच एक महिला की परछाई उभरी, जैसे महालता हो। सपने में वह बोली, मुझसे बचकर कहाँ जाएगा धवल? सपना तुझे बुलाएगा और सच तुझे सजा देगा। धवल उठ बैठा। सीता घबरा गई, क्या हुआ? धवल थरथराते हुए बोला, वह फिर से सपने में आई। सीता ने उसे समझाया, थकान है, डर है, सपने में वही दिखाई देगा जिसे तुम सोच रहे हो, इसकी चिंता मत करो। लेकिन धवल जानता था, उसने महालता को सोचने में एक पल भी नहीं दिया था। फिर यह सपना क्यों आया? अगली सुबह नगर में अजीब खबर फैल गई। धवल रात भर चिल्लाता रहा, वेश्या ने उसे श्राप दिया है, जिससे वह सपने में मिलती है उसकी नींद छिन जाती है। लोग आपस में बातें करने लगे, सपने वाली घटना सच थी, राजा ने न्याय नहीं किया। महालता के पास कुछ शक्ति है,
अगर वह सपनों में आए तो आदमी का दुर्भाग्य पक्का है। नगर का माहौल भय और भ्रम से भर गया। कुछ लोग धवल से दूर रहने लगे। कुछ महिलाएं उसके घर के पास से बच्चों को लेकर तेजी से निकल जाती। कोई कहता यह अपशकुन का घर है। धवल टूटने लगा। सीता ने उसे संभालने की कोशिश की। लोगों की बातें हवा है, तुम इतना मन पर मत लो। लेकिन धवल हर पल और गहरे गड्ढे में धंसता जा रहा था। 3 दिन बाद नगर प्रहरी ने राजा को खबर दी, महाराज, नगर में अजीब भय फैल रहा है। लोग कह रहे हैं कि महालता के सपनों में आने वाले को दुर्भाग्य मिलता है। धवल भी इन दिनों अजीब तरह से डर रहा है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि महालता के सपनों में अलौकिक शक्ति है। राजा ने माथा पकड़ा, यह सब क्या बकवास है। वजीर बोला, महाराज, जनता की मूर्खता का कोई अंत नहीं, पर हमें यह देखना होगा कि इस डर को कौन फैला रहा है। कहीं यह महालता की कोई नई चाल तो नहीं। राजा ने सोचा, यह मामला अब खत्म नहीं हुआ, बल्कि नया रूप लेकर फिर से सामने आ रहा है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, महालता और धवल को फिर से दरबार में बुलाया जाए। जब दोनों को दरबार में लाया गया, राजा ने पूछा, धवल, तुम्हारी हालत क्यों बिगड़ रही है। धवल कांपते हुए बोला, महाराज, वह हर रात मेरे सपनों में आती है। उसके शब्द कानों में जैसे आग बनकर चुभते हैं। मैं सो नहीं पाता। राजा ने महालता की ओर देखा, क्या तुमने धवल को डराने के लिए कोई चाल चली है। महालता ने मासूम बनने की कोशिश की, महाराज, मैं तो अपनी कोठी में ही रहती हूँ। किसी के सपने में आना मेरे बस की बात नहीं। दरबार में कुछ लोग महालता का समर्थन करने लगे। राजा चुप हो गए। उनकी नज़रें धवल पर थी, जो असल में पीड़ित दिख रहा था। राजा ने कहा, आज रात तुम दोनों को राजमहल में ठहराया जाएगा। धवल, तुम्हें महल के सुरक्षात्मक कक्ष में सुलाया जाएगा। महालता, तुम्हें महल के दूसरे हिस्से में रखा जाएगा और हम इस रात की पूरी निगरानी करेंगे। अगर धवल को सपने आए तो हम जान लेंगे कि यह महज डर नहीं, बल्कि कोई साजिश है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह निर्णय अप्रत्याशित था। सैनिक दोनों को ले गए। धवल को एक सुरक्षित कमरे में लिटाया गया। चारों ओर सैनिक तैनात थे। महालता को अलग कमरे में रखा गया। वह बेचैनी से टहल रही थी। उसे पता था कि आज की रात निर्णायक होगी। पर तभी एक छाया उसके कमरे की खिड़की से अंदर आई। वही आदमी जो पिछली बार कोठी में आया था। महालता घबरा गई। तुम यहाँ महल में? वह बोला, यह खेल अब ख़त्म होने वाला है। क्या मतलब? उस आदमी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। महालता ने देखा, दरबार के 2 सैनिक बंधे पड़े थे और महल का सुरक्षा तंत्र उसी आदमी के इशारे पर चल रहा था। महालता चौंक गई। तुम आखिर हो कौन? आदमी करीब आया। उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। वह बोला, मैं वह हूँ जो सपनों और डर का खेल चलाता हूँ। महालता, तुमने बदला मांगा था, अब यह खेल मेरे हाथ में है। फिर उसने एक दवा निकाली, एक तेज़ गंध वाली काली शीशी। यह दवा धवल के कमरे में डाल दी जाएगी, जिससे उसके सपने भयंकर हो जाएंगे और वह पागलपन की हालत में चिल्लाएगा। लोग समझेंगे कि सपनों में तुम्हारी शक्ति सच है। महालता डर गई। यह सब गलत है। मैं सिर्फ उसकी बेइज्जती चाहती थी, किसी की जान नहीं। आदमी हंसते हुए बोला, अब देर हो चुकी है। और तभी राजा का गुप्त प्रहरी उस कमरे में तूफान की तरह घुसा। रुको! दरवाज़ा टूटने की आवाज़ गूंजी। कमरा उजाले से भर गया। सैनिक दनादन अंदर घुसे। उस आदमी को पकड़ लिया गया। राजा स्वयं अंदर आए। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। तो यह है पूरी साजिश? आदमी चिल्लाया, तुम राजा हो, पर सपनों पर राज नहीं कर सकते। राजा गरजे, सपने निर्दोषों को नहीं मार सकते, पर ऐसे लोग राज्य को जरूर नष्ट कर सकते हैं। महालता डर से काँप रही थी। उसके पांव जैसे ज़मीन में धंस गए हो। राजा ने कहा, तुमने अपने अपमान का बदला लेने में राज्य को दहशत में डाल दिया। यह सिर्फ धवल के खिलाफ साजिश नहीं,
राज्य के खिलाफ अपराध है। महालता रो पड़ी, महाराज मैं फंस गई थी, मैं पाप करना नहीं चाहती थी। राजा बोले, सपनों में तुम्हारी आने की शक्ति नहीं थी, पर तुमने जनता को सपनों के डर में जीने पर मजबूर कर दिया, यह अपराध है। राजा ने आदेश दिया, साजिश करने वाला आदमी जेल में डाला जाए। महालता को दंड के रूप में नगर सेवा में लगाया जाए, ताकि वह लोगों की मदद करे और अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। धवल को राज्य की ओर से सुरक्षा और 6 महीने की आर्थिक सहायता दी जाए। नगर में घोषणा कर दी जाए कि धवल निर्दोष है, महालता के सपनों का कोई अलौकिक अर्थ नहीं। जब धवल को यह सब बताया गया तो उसे लगा कि उसका गला भारी बोझ से मुक्त हो गया। सीता ने उसे गले लगा लिया। नगर में फिर से शांति फैल गई। राजा ने दरबार में कहा, सपने कभी न्याय का आधार नहीं हो सकते। सपने मन की कल्पनाएं हैं और न्याय सच्चाई की नींव पर खड़ा होता है। लोगों ने सिर झुकाकर इसे स्वीकार किया।